हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। नीट का रिजल्ट आ गया है और सबसे पहले तो मैं बधाई तनिष्का को दूंगा कि उन्होंने 715 नंबर के साथ टॉप स्कोर बनाया है। गुड़िया राजस्थान से बिलोंग करती है, उसको मेरी बहुत बहुत ही बधाई है। 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 9 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया। अब सबकी टेंशन ख़त्म, जो होना था हो गया। अब तो जो स्कोर है उसी के ऊपर डिपेंड करना है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा जो तीन और स्टूडेंट हैं उन्होंने भी 715 नंबर स्कोर किए हैं। अच्छा, जर्नल जो कैटेगरी है इस वर्ष जो कट ऑफ रही है जो 715 यानी कि और 117 है, जबकि जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ जो है 116 यानी कि और 93 है। अब तो परीक्षा में जो क्वालिफाई हुए हैं उम्मीदवार, बस शुरू होने का इंतज़ार है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने जो आपका स्कोर आया है उसके हिसाब से अब 4-5 कॉलेजों को रिसर्च कर लो कि आपने किस किस कॉलेज में अप्लाई करना है। प्राइवेट कॉलेज के उससे स्कोर है आपका, या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको उम्मीद है भाई आपका इतना स्कोर है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना पिछले साल भी आपने देख लिया हो कितना कहाँ पे कट ऑफ रहा था, और इस साल भी जहाँ पे क्या रहने वाला है। जो उम्मीदवार जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं वे इस बात को भी चिंतित हैं क्या उनका नीट स्कोर सरकारी सीट के लिए काफ़ी है। जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो इस साल हर साल जो टॉप स्कोर करने वाले कैंडिडेट ही सरकारी कॉलेज में, ये तो सब सच है, वही एडमिशन पा जाते हैं जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा होता है। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो पिछले साल जनरल कैटेगरी थी उनका मैं बताऊँ आपको, कट ऑफ था जो 710 से लेकर 138 रहा था। तभी जो सरकारी राज्य के सारे सरकारी कॉलेज थे उनका आखिरी कट ऑफ था जो वो 615 से लेकर 640 तक, मतलब यही बीच में रहा था। ये तो आपको पता ही है। जो इस साल भी एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इस साल जो कट ऑफ है जो सभी कैटेगरी के लिए गिरा है, मतलब अभी इस साल जो कट ऑफ है वो गिरा है। और जो कट ऑफ परीक्षा में जो शामिल उम्मीदवार थे उनकी संख्या, उनके और जो उनके प्रदर्शन हैं, कई चीज़ों पर आपका एडमिशन उस पर निर्भर करेगा जो आपने मेहनत की है। यदि कैंडिडेट मतलब AIQ के तहत जो सरकारी सीट पर जो एडमिशन पाना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको 620 से स्कोर उनका कम नहीं होना चाहिए। तो अब आपने बस ये देखना है कि आपका जो स्कोर है उसके हिसाब से जो आपको मतलब कॉलेज में सीट मिले। कट ऑफ इस साल सभी कैटेगरी के लिए गिरा है, ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए कट ऑफ इस साल गिरा है। क्योंकि और इस साल थोड़ा सा इजी आपके लिए भी रहा गया, कुछ सीटें किस कॉलेज में बड़ी भी हैं, उस हिसाब से भी आपकी बार एडमिशन की प्रक्रिया में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। और ये स्टेट वाइज भी अलग होता है, ये भी आप ध्यान रखना कि हर स्टेट का कट ऑफ है जो वो अलग अलग रहता है, इस बात का भी ध्यान रखना। मैं तो यही कहूँगा कि स्टेट जो कोटा की जो सीटें हैं जो वहाँ जो देखो ऑल काउंसलिंग है उसके लिए तो 620 का स्कोर आपके लिए काफ़ी रहेगा, तब आप 620 तक आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। और जो स्टेट कोटा है, स्टेट के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 590 तक जो स्कोर है बच्चों का, उनका एडमिशन भी आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो OBC कैटेगरी के हैं, जो कैंडिडेट है OBC कैटेगरी के, उनके क्वालिफाइंग तो थोड़े मार्क्स कम होते हैं, मगर सरकारी सीट के लिए कट ऑफ लगभग उतना ही उनका भी रहता है। हाँ, एक बात है, जो SC ST कैटेगरी के लिए जो बच्चे होते हैं उनका, जो कैंडिडेट होते हैं उनका 450 तक स्कोर मतलब सेफ हो सकता है। तो आपको ये पता चल गया कि जर्नल के लिए और OBC BC के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ सेफ रहेगा। और फिर भी मैं कहता हूँ कि भाई लास्ट ईयर का जो स्कोर रहा है उसको आप एक बार देख के और उसमें ये चेक कर सकते हो कि पिछले साल कितना था, और इस साल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ये हर साल का होता है, इस साल भी ऐसे ही हो सकता है। और जो प्राइवेट जो इससे से मतलब जो कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर इससे कम है, कट ऑफ इनसे कम आई है, जिनका स्कोर थोड़ा सा कम है, वो प्राइवेट भी मैं यही आपको राय दूंगा कि वो एक बार चिन्हित कर लें कि किस कॉलेज में पिछले साल कट ऑफ कितना रहा था, और उस हिसाब से उनको चयनित करके उन कॉलेजों में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि जो काउंसलिंग है वो इस महीने के यानी कि सितंबर के लास्ट में शुरू होगी या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तब तक आप अपना रिसर्च कर लें
और आपने कहाँ एडमिशन लेना है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो सभी बच्चे हैं उनको सबको एडमिशन मिले। उन्होंने कितनी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनको आपसे आराम से सभी बच्चों का एडमिशन मिले, जो आपकी मेहनत है वो काम आए। और इसी तरीके से पहले एक, मैं दोबारा बोलता हूँ कि पहले अपना एक ऑन पेपर अपना थोड़ा सा वर्क कर लो कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है। आपको पता ही लग गया कि स्कोर ही डिपेंड करेगा हर जगह। और उनकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस के बारे में नेट के ऊपर आप बिल्कुल सर्च कर लें कि किस कॉलेज में, किसकी कॉलेज की कितनी फ़ीस है, उनकी हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, उनकी सिक्योरिटी क्या है, वो सब कुछ आप पहले से एक बार सर्च कर लें सभी कॉलेज और अपना माइंड सेट कर लें, ताकि काउंसलिंग ओपन होते ही अपना आप अप्लाई कर दो। जो, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आप एक्सपर्ट की भी राय ज़रूर लें, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत कम आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैं एडमिशन कहाँ लूँ कहाँ लूँ। तो पहले अब आपके पास समय है, 4-5 कॉलेज का आप बिल्कुल अपने माइंड में एक तरह से उनको रिसर्च कर लो उनके ऊपर कि किसकी क्या कट ऑफ रहती है और उनकी फ़ीस कितनी है। और जो सरकारी कॉलेज में जिनके बच्चों का उम्मीद है एडमिशन लेने के लिए, वो भी अपना एक बार प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर लें, ताकि उनको कोई परेशानी ना आए और उनका आराम से बिल्कुल उनका एडमिशन हो जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, जो न्यू व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर, तो वो मैं उनसे प्लीज़ उनसे आग्रह करूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन की घंटी दबा दें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने कुछ पूछना है या कुछ राय देनी है तो उसमें ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, धन्यवाद।